Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikapuri and in this session we will discuss about the very interesting topic and very important topic. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या ही होगा, राइट। तो देखिए, ये आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है अब होगा न्याय। तो यहाँ पर हम आपको जुडिशरी के एस्पेक्ट्स बताते हैं कि जो भी जज बनने के लिए आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जिन तैयारी की ज़रूरत है, वो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आती है। गाइज, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो आपके सामने रहे। लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करें हम हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए यूपीएससी और आईएएस प्री प्लस मेंस का स्मार्ट कोर्स लेकर आया है, जिसकी सेल चल रही है। और अगर प्राइस की बात करें, आपकी स्क्रीन पर उसका प्राइस है ₹9999। देखिए कितना ही अमाउंट, ₹20,000 से कितना अमाउंट कम हो गया है। और ये प्राइस जो है आपको कब मिलेगा, जब आप कोड यूज करेंगे शिखा फ्लैश। शिखा फ्लैश यूज करने पर आपको ये जो अमाउंट है वो आपका इतना कम हो जाएगा इस कोड को यूज करने पे। तो देखिए, बहुत ही ज्यादा सेल आपके लिए आ रखी है और आप बस अब अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाइए। यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, चाहे हमारे जुडिशरी का एग्जाम हो, स्टडी आईक्यू आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। स्टडी आईक्यू जुडिशरी का कोर्स भी लेकर आया है, जिसमें आपको अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉम्प्रहेंसिव हमारा पूरा कोर्स है। जजमेंट राइटिंग, लोकल लॉज, करंट अफेयर्स, लाइव कम डाउट सेशन, एवरीथिंग यू विल गेट इन आर जुडिशरी कोर्स। तो अब देर किस बात की, तैयारी रखिए अपनी। ये तैयारी आपकी जीत की है और आपको जो मंजिल है वो आपको बिल्कुल मिलेगी स्टडी आईक्यू के साथ में। चाहे वो आपकी, आपको भी मैंने बताया, यूपीएससी और आईएएस के लिए हो, चाहे वो हमारे जुडिशरी के लिए हो। शिखा फ्लैश कोड यूज करने पर आपको यहाँ पर कोर्स में इतना ज्यादा जो अमाउंट है वो आपको कम हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। अब हम सबको ये तो पता है कि आरटीआई एक्ट के अंदर आप आरटीआई फाइल करते हो, आप इंफॉर्मेशन जानते हो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की। हम देखेंगे, हम ये जरूर देखेंगे कि हम आरटीआई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये इंफॉर्मेशन है क्या, किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम टारगेट कर सकते हैं और मांग सकते हैं। लेकिन जनाब देखिए, ऐसा है कि बात तो क्या हो रही है, पब्लिक अथॉरिटीज की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स आ जाएंगे, आरटीआई की कुछ ऐसी लिमिटेशंस आ जाएंगी जो आप पर अप्लाई हो जाएंगी और आप आरटीआई उन इंस्टेंसेस पे लाई नहीं करोगे, आप उन पे फाइल ही नहीं कर सकते आरटीआई। आज हम उन्हीं जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और एक बहुत ही ज्यादा आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा बोनस पॉइंट आपको एंड में देने वाली हूँ, ठीक है। एक बोनस जो पॉइंटर है आरटीआई एक्ट के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बोनस है वो आपको एंड में मिलेगा, राइट। तो इस पूरे सेशन में जुड़े रहिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आरटीआई के बारे में। जब आरटीआई के बारे में बात होगी तो इंफॉर्मेशन का मतलब अगर नहीं पता होगा तो आपका ये सारा टॉपिक बिल्कुल बेकार चला जाएगा, जब इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होगा। तो अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमारे एक्ट के अंदर दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एफ में। और इंफॉर्मेशन क्या कहता है भाई जनाब, देखो ऐसा है, आपको पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें ये पता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है राइट टू स्पीच का, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हमारे पास अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे काम कब रखूंगा, जब मुझे उस पब्लिक अथॉरिटी के बारे में पता होगा कि वो क्या काम कर रही है। अगर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट लिया है, अब उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे चर्चा करनी है, मुझे अपना ओपिनियन रखना है, लेकिन मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं किया, पता ही नहीं लगा कि कौन सा स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट किया गया, कितना पैसा लगाया गया, कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट को दिया गया, तो मैं अपना ओपिनियन कैसे रखूंगी। तो आरटीआई और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है चीजों को। और कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो, जहां पर मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स क्यों होते हैं, सेक्शंस क्यों नहीं होते, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है, वहीं से हमारे एक्ट्स निकल कर आते हैं। और कैसे आपका आरटीआई निकल कर आ रहा है ये देखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू हैव द राइट, बट वो राइट होने के लिए आपको जानने का अधिकार होना बहुत जरूरी है, सूचना का अधिकार होना बहुत जरूरी है, और वो सूचना का अधिकार आपको आरटीआई एक्ट के अंदर मिले। अब ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखते हैं। अब देखो,
बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, उस लैंग्वेज को बहुत ईजिली तरीके से हम बात करेंगे कि मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के पास फॉर्म होगा, और इवन पब्लिक अथॉरिटी किसी प्राइवेट अथॉरिटी को भी मैनेज कर रही है ना, तो उससे भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मेमोज, अरे भैया आपको ईमेल तक मिल जाएंगे। किस बात की टेंशन है? ईमेल तक आपको मिल जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। ओपिनियन मिल जाएंगे, एडवाइसेस मिल जाएंगे, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, पब्लिक अथॉरिटी का कोई प्रोजेक्ट चला, सड़कें बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, बिड्स वो इनवाइट करती है, बिड जो बिडर होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है, आप उनको भी पता लगा सकते हैं कि बताइए मुझे कितना पैसा आप दे रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्टर को, बताइए मुझे जो भी कच्चा माल है उस पर आप कितना पैसा लगा रहे हो। ठीक है, किसी भी अथॉरिटी को बोलो आप जाकर, आपको इन्फॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, ईमेल तक आपको पकड़ा देगा आपने कि ये हमारी ईमेल की डिटेल है, ये लीजिए। रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डाटा मटेरियल, चाहे वो आपको किसी भी फॉर्म में मिले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, चाहे वो आपको कागज पन्ने की फॉर्म में हो, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। भैया और क्या चाहिए? प्राइवेट बॉडी जिसको एसेस कौन कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी एसेस कर रहा है, उसके भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि भाई हाँ जी ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, और मुझे ये पता लग गया कि मैं तो ईमेल तक निकलवा सकता हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट की बातें तक निकलवा सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन लेकिन देखो ऐसा है कि ये तो पता हो गया, पॉजिटिव पॉइंटर तो पता चल गया, लेकिन नेगेटिव पॉइंटर का क्या? कि जो चीजें नहीं निकलवा सकते, अब आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी ना कि जो एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन इस चीज के अंदर आ जाएगी, तो आप उसके रिगार्डिंग आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, मतलब आपकी आरटीआई डिसमिस हो जाएगी जनाब। और वो कौन सी बातें हैं? सेक्शन 8 क्लॉज 1 हमारा बात करता है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 हमारा बात करता है एग्जम्पशन के बारे में। ऐसी एग्जम्पशंस जिनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, उनको उनकी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर को क्या कर दिया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है, मनाही कर दी गई है कि जनाब ये इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं मिलेगी। 2005 आरटीआई एक्ट। अब कौन सी है? चलो एक बाय एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी इंफॉर्मेशन तुमने मांग ली और जो हमारी सिक्योरिटी, हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है, मुझे अपने आप आंसर दो कि क्या वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी? वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सेकंड, बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका एग्जाम्पल देखो कि जनाब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मनाही की है कि ये जजमेंट कहां पर पब्लिश नहीं होगी, आर्टिकल्स में पब्लिश नहीं होगी, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होगी, कहीं पर भी ये जजमेंट नहीं आएगी। कोई ऑर्डर पास किया कोर्ट ने और बोल दिया गया कि ये जो है कोर्ट, ये जो है ऑर्डर, ये पब्लिश नहीं किया जाएगा। अब जब कोर्ट ने कोई बात कह दी और आप तब भी उसको पब्लिश कर रहे हो, आप आरटीआई फाइल कर रहे हो कि मुझे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको फिर कैटेगराइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हमें पता है कि पार्लियामेंट को और स्टेट के लेजिस्लेचर को प्रिविलेज दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन भर भर के बात करता है इनके बारे में। तो जब प्रिविलेज दी गई है किसी चीज को, अब इंफॉर्मेशन आप मांगने जा रहे हो और उस प्रिविलेज को क्या कर रहे हो? ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो, मिलेगी इंफॉर्मेशन? नहीं मिलेगी। इसके लिए भी आपको आरटीआई जो है वो आपको साथ नहीं देगा और इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मैकडी से जाकर पूछ रहे हो कि आपके मकालू टिक्की का जो टेस्ट है वो कैसे बन रहा है, भाई उसका अपना ट्रेड सीक्रेट है ये। ठीक है, आप किसी भी परफ्यूम की कंपनी से जाके पूछ रहे हो कि ये परफ्यूम जो है, इसकी ये इतनी खुशबू जो है वो किस तरह से आई, क्या फॉर्मूला लगाया। मैगी से जाकर पूछ रहे हो कि इतनी टेस्टी मैगी कैसे बना देते हो, ये सब बातें जाकर आप पूछ सकते हो क्या? ये उनके अपने ट्रेड सीक्रेट है, किसी का कॉपीराइट है कहीं पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारा सारा आ जाता है ये कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट वगैरह। तो किसी ने अपना कॉपीराइट रखा हुआ है। मैंने संगीत वाली वीडियो में आपको बताया है कि जब हमारे जो शादी में डीजे लगते हैं, उस तरह में मैंने सॉन्ग्स का कॉपीराइट के बारे में बात की गई है। तो जिस सॉन्ग्स का कॉपीराइट है, जिस मूवी का कॉपीराइट है, आप उसको ही लेने के चक्कर में पड़े हुए हो आरटीआई के अंडर। मिलेगा क्या जनाब? नहीं भाई, जिसने इतनी ज्यादा मेहनत करके अपनी एक चीज एस्टेब्लिश की है, उसी को आप लेने के पीछे पड़े हुए हो।
तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करिए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कैसा कि भाई मैंने आपको ट्रस्ट करके कोई बात बताई, अब कोई दूसरा तीसरा पर्सन आके आपसे वो बात पूछ रहा है, आरटीआई के अंडर ही मान लो, ठीक है, आरटीआई के अंदर आपसे ये बात पूछ रहा है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। एक पर्सन ट्रस्ट करके दूसरे पर्सन को अपनी बात बता रहा है और लेकिन वो बात जो है एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, दूसरे के पास नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फॉरेन गवर्नमेंट ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, अपनी किसी भी जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी या फिर डील कर रहे होंगे आपस में, आप ट्रीटी बना रहे होंगे, उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप नहीं मांग सकते आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर भी। नेक्स्ट बात की गई है लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। मेरी जिंदगी पे मेरा हक है, मेरी फिजिकल सेफ्टी पर मेरा हक है। अब आप मेरी जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हो? आरटीआई से पूछ रहे हो, आरटीआई में फाइल करके। अब ऐसा हो जाता है ना कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऐसा कर सकते हो, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कई बार होते हैं लोग, पूछ लेते हैं कि भाई मुझे अपनी जो ज़िंदगी है आप उनके बारे में बताइए, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी कितनी बीवियाँ हैं, ये सब कुछ पूछ सकते हैं भाई। लोग होते हैं ऐसे, बहुत बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है कि जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, मैं पे मुझे तो ये जानना है। वो आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते जनाब। किसी की पर्सनल ज़िंदगी, किसी की फिज़िकल सेफ्टी, किसी की लाइफ़ का सवाल है, वो आप नहीं पूछ सकते। कैबिनेट पेपर्स जो हैं, वो आप नहीं क्या कर सकते हो, आप वो भी इसके अंदर नहीं आता। आरटीआई आप नहीं फाइल कर सकते फॉर कैबिनेट पेपर्स आल्सो। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप किसी की भी घर की ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछ सकते कि आपके घर में क्या चल रहा है, ठीक है? आपके घर में कोई आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछ रहे हो कि आपके घर में तो परसों लड़ाई हुई है, मतलब आप तो रात को आई थिंक इतनी लड़ाई हुई कि आप रात को 3-4 बजे सोए हो, आप 6 बजे भाषण देने कैसे आ गए? अरे ये क्या बात हुई? मेरी पर्सनल ज़िंदगी, मैं चाहे 4 बजे सोऊँ, चाहे 5 बजे सोऊँ, मैं भाषण देने आया हूँ ना, ठीक है? मैं अपने प्रोजेक्ट पे आया हूँ ना। ये क्या बात हुई जनाब? ये क्या आरटीआई आप फाइल कर रहे हो? तो ऐसी आरटीआई जो है आप फाइल नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल ज़िंदगी को आप नहीं आगे ला सकते कि मुझे इसके बारे में भी क्वेश्चन करना है। तो ये हमारा सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 बात करता है डिस्क्लोजर एग्जम्पशंस, जो डिस्क्लोज नहीं आप कर सकते, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अब थोड़ा सा बोनस पॉइंट मुझे लगता है आपको दे देना चाहिए। अब बोनस पॉइंट आपके लिए आरटीआई अंदर के क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है टाइम पीरियड। अब हम आरटीआई तो फाइल कर देते हैं, लेकिन लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे कितना समय लगेगा इंफॉर्मेशन मिलने से, कि मैंने आरटीआई फाइल कर दिया, मुझे कब तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? तो आपको कब तक मिल जाएगी? नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो 30 डेज़ में आपको मिल जाती है। मतलब लगभग 1 महीने के अंदर-अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन माँग रहे हो। मान लो आपके घर के सामने सड़क बन रही है और वो सड़क है, आपको जानना है कि भई अच्छा है मेरे घर के आगे सड़क बन रही है, बहुत सही चीज़ है। लेकिन मुझे जानना है कि इस सड़क में जो कंकड़-पत्थर हैं, उस पे कितना पैसा लगाया गया, चारकोल पे कितना पैसा लगाया गया, मिट्टी पर कितना पैसा लगाया गया, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ये सब बातें आपको पूछनी है। तो ये सब आप आरटीआई के अंदर पूछ सकते हो और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन 30 डेज़ के अंदर मिल जाएगी। लेकिन आपको किसी की लाइफ़ एंड लिबर्टी के लिए आरटीआई आप फाइल कर रहे हो कि किसी की लाइफ़ जो है वो खतरे में है और आप उसके रिगार्डिंग लाइफ़ एंड जो है आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो आपको ये किसमें मिल जाएगी? 48 आवर्स में आपको आरटीआई मिल जाएगी। अब लाइफ़ एंड लिबर्टी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आपका दोस्त है, बहुत ही नटखट, बहुत ही शरारती सा दोस्त है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है? पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि जनाब आपने इस नटखटता में एक छोटा-सा क्राइम कर दिया है और आपको पूछा जाएगा। ठीक है? पूछताछ हुई होगी। ठीक है? आपका दोस्त बढ़िया चला गया। लेकिन आपका दोस्त 2 दिन हो गए वापस ही नहीं आया। आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा कि हमारे पास तो बस 2-3 घंटे हमने पूछताछ की और चला गया। अब यहाँ पर आप उससे लाइफ एंड लिबर्टी, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी का आप क्या करना चाहते हो, पूछना चाहते हो चीज़ें, बात करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 48 आवर्स के अंदर आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो ये हमारा पूरा का पूरा आरटीआई बात करता है और हमारा जो मेन टॉपिक था कि कौन-सी चीज़ों के अंदर आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बिल्कुल इलैबोरेट करके बता दिया है। और आरटीआई और कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में जोड़ दिया, आरटीआई का टाइम लिमिट आपको बता दिया और आपको क्या चाहिए?
ऐसे ही हमें अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, राइट? इस तरह से ही हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। हम आरटीआई का एक्ट खोलेंगे, देखेंगे और हम बंद कर देंगे। लेकिन किस तरह से बातों को जोड़ना है, कहाँ-कहाँ, वो आपको गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगी और स्टडी आईक्यू आपकी इसी प्रिपरेशन, यही गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भई कैसे ती चीज़ों को जोड़ना है, कैसे पॉइंटर्स को जोड़ना है, पेपर में आप अपना एज कैसे दोगे, ठीक है? तो इस तरह से स्टडी आईक्यू आपके लिए काम करता है, आपके आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करता है। आपकी जो जीत की तैयारी है वो स्टडी आईक्यू आपको करवा रहा है, राइट? तो आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन जो है अच्छा लगा होगा, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लॉ, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक, प्लीज लेट मी नो गाइज। आपका सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैम प्लीज इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मेंटेन करे रखिए, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी ही मेन चीज़ होती है, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि 4 दिन आपने बहुत ही 10-10 घंटे पढ़ा और उसके बाद आपने 7 दिनों तक कुछ भी ना पढ़ा, ऐसा मत करिए, कंसिस्टेंसी बना कर रखिएगा, ठीक है? तो चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज़।